जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पाना है बार बार उसका विचार करो, क्योंकि विचार ही वो शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारे सुख और तुम्हारे परमात्मा तक पहुंचा सकती है। जीवन वैसा ही बनता है जैसा तुम सोचते हो। अगर तुम्हारा मन हमेशा दुख, चिंता और भय में उलझा रहेगा तो तुम्हारे जीवन का हर कोना उसी अंधकार से भर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य अपने मन से ही ऊंचा उठ सकता है और अपने मन से ही गिर सकता है। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। अब सोचो, अगर तुम्हारा मन रोज किसी चीज पर विचार करता है तो वो चीज़ तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना ही बनना है। अगर तुम रोज़ शांति के बारे में सोचो तो धीरे धीरे तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा जीवन सब शांत हो जाएगा। अगर तुम बार बार सुख के बारे में सोचो तो परिस्थितियाँ भी धीरे धीरे वैसे ही लगेंगी। और अगर तुम्हारे मन में परमात्मा का विचार बार बार उठता है तो विश्वास करो, एक दिन स्वयं परमात्मा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसा भाव वैसा ही परिणाम, यानी तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। अगर तुम बार बार कहते हो मेरे जीवन में कुछ नहीं है, मैं असफल हूँ, मेरा भाग्य खराब है, तो यही विचार तुम्हारी ऊर्जा को बांध लेते हैं। परंतु अगर तुम रोज सोचो मैं शांत हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरे भीतर ईश्वर का प्रकाश है, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी किस्मत उसी दिशा में बढ़ने लगती है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये विचार की शक्ति है। विचार ही नियति बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सदा अपने मन को मुझ में लगाओ, मुझ पर ही ध्यान करो। क्यों कहा ये? क्योंकि जहाँ मन लग जाता है वहीं जीवन ठहर जाता है। अगर मन संसार में लगाओगे तो दुख मिलेगा, अगर मन भगवान में लगाओगे तो अनंत शांति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मानो तुम्हारा मन एक बीज है, इस बीज से तुम्हारे पूरे जीवन का वृक्ष उगता है। अब ये तुम पर निर्भर है, तुम इस बीज को किस जल से सींचते हो। अगर तुम इसमें नकारात्मकता, क्रोध, तुलना और भय का जल डालोगे तो ये बीज धीरे धीरे एक ऐसा वृक्ष बनेगा जिसकी शाखाएं चिंता और दुख से भर जाएंगी। तुम्हें लगेगा कि जीवन कठिन है, भाग्य तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच ये होगा कि तुम्हारे ही विचारों ने तुम्हारे भीतर दुख का जंगल उगा दिया है। परंतु यदि तुम इस बीज को भक्ति, प्रेम और सकारात्मकता से सींचो तो वही मन एक विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें शांति, सुख और संतोष की छांव देगा। तुम्हारे चारों ओर चाहे आंधियां चलें, लेकिन भीतर का ये वृक्ष तुम्हें स्थिर रखेगा। हर इंसान सुख चाहता है, पर बहुत कम लोग समझते हैं कि सुख वस्तुओं में नहीं, विचारों में होता है। कोई महलों में रहकर भी बेचैन रहता है और कोई झोपड़ी में बैठकर भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि सुख बाहरी परिस्थितियों का नहीं, भीतर की सोच का परिणाम है। अगर तुम्हारे विचार शांत, स्थिर और ईश्वरीय है तो कोई विपत्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। पर अगर विचार ही अस्त व्यस्त है तो जीवन में सब कुछ पाकर भी मन बेचैन रहेगा। इसलिए जो मनुष्य अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है वो अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। विचार ही बीज है और जीवन उसी बीज की फसल। शांति बाहर नहीं, वो तुम्हारे भीतर जन्म लेती है, पर उसके लिए आवश्यक है कि तुम अपने विचारों का चयन करना सीखो। हर सुबह जब जागो तो खुद से एक वाक्य कहो, आज मैं शांति में रहूँगा।
आज मैं सुख का विचार करूंगा, आज मैं ईश्वर को याद करूंगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी दिशा में ढलने लगेगा, क्योंकि विचार भी जल की तरह है। जैसे पानी जिस दिशा में बहता है वही नदी बनती है, वैसे ही मन जिस दिशा में सोचता है वही जीवन बनता है। श्री कृष्ण ने कहा, मन को मुझ में स्थिर करो, तब तुम अनंत शांति प्राप्त करोगे। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम संसार से भागो, बल्कि ये है कि तुम संसार में रहते हुए भी अपने विचारों को ईश्वरीय बनाए रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अक्सर ये मान लेता है कि सुख, धन, घर, नाम या सफलता से मिलेगा। वो सोचता है कि अगर उसके पास सब कुछ होगा तो वो प्रसन्न रहेगा, लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि बाहरी चीज़ें बदलती रहती हैं और जो बदलता है उसे स्थायी सुख नहीं मिल सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जिसे बाहरी वस्तुओं से ना कोई सुख मिलता है ना दुख, वही सच्चा योगी है। अर्थात सच्चा आनंद उस व्यक्ति को मिलता है जिसका मन परिस्थितियों से नहीं, अपने भीतर की स्थिरता से जुड़ा होता है। जीवन का आनंद लेना बुरा नहीं है, लेकिन हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी है, तो वो किसी से बंधा नहीं रहता। वो बाहरी चीज़ों का उपभोग करता है, पर उनसे अपनी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं होने देता। जो व्यक्ति ये महसूस करता है, मैं भीतर से शांत हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, वो सबसे कठिन समय में भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि उसका सहारा संसार नहीं, उसका सहारा ईश्वर और आत्मा की स्थिरता होती है। जब मन स्थिर होता है तो बाहर के तूफान भी तुम्हें नहीं हिला सकते। ये श्री कृष्ण का संदेश है। सुख वस्तुओं में नहीं, स्थिर मन में है, और वो मन स्थिर तब होता है जब वो ईश्वर से जुड़ा होता है। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो शांति का विचार करो, यदि तुम्हें सफलता चाहिए तो सफलता का विचार करो, यदि तुम्हें परमात्मा चाहिए तो परमात्मा का नाम जपो, उनके भावों को जियो, क्योंकि जो बार बार याद किया जाता है वो साकार हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो मरते समय मुझे स्मरण करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। देखो, अगर मृत्यु के क्षण में भी विचार इतना प्रभावी है तो जीवन के हर क्षण में क्यों नहीं। अगर तुम बार बार सोचो, मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं शांति का पात्र हूँ, मैं प्रेम हूँ, तो तुम्हारा जीवन उसी सत्य में बदल जाएगा। हर विचार एक बीज है। तुम रोज जैसे विचार बोते हो वैसे ही फसल काटते हो। अगर तुम्हारे मन में भय, ईर्ष्या, द्वेष, तुलना ये सब बीज है तो उसके फल दुख ही होंगे। पर अगर तुम्हारे विचारों में श्रद्धा, भक्ति, धैर्य और विश्वास है तो परिणाम शांति, सुख और परमात्मा का अनुभव होगा। जीवन की हर घटना तुम्हारे विचारों की परछाई है। तुम बदलो तो परिस्थिति बदल जाएगी। तुम सोचो कि मैं स्थिर हूँ तो जीवन भी स्थिर हो जाएगा। अर्जुन के मन में जब युद्ध का भय था तो श्री कृष्ण ने उसे मन पर नियंत्रण का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। दोस्तों, यही अभ्यास ही वो चाबी है जिससे तुम शांति का द्वार खोल सकते हो। अगर रोज 5 मिनट भी ईश्वर का विचार कर लो तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है उसके लिए ठंड और गर्मी, सुख और दुख, मान और अपमान सब समान हो जाते हैं। ये स्थिति तब आती है जब विचारों का प्रवाह ईश्वर की ओर मुड़ता है। लोग सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ, दान या तपस्या करनी होगी, पर श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा से, प्रेम से मुझे एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पण करता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। यहाँ वस्तु नहीं, विचार की पवित्रता महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हारे विचार प्रेम से भरे हैं तो तुम पहले ही परमात्मा के बहुत करीब पहुँच चुके हो। तुम जहाँ भी बैठो ईश्वर वहीं है।
बस तुम्हारा विचार उन्हें देखने वाला बनना चाहिए। जब दुख आता है तो मन डगमगाता है, पर सोचो अगर तुम्हारे विचार सुदृढ़ हों तो क्या कोई दुख तुम्हें गिरा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्तव्य करो, परिणाम की चिंता मत करो। क्यों कहा? क्योंकि परिणाम की चिंता मन को कमजोर करती है और कमजोर मन कभी शांति नहीं पा सकता। अगर तुम अपना ध्यान परिणाम से हटाकर विचार की शुद्धता पर लगा दो तो जीवन में कुछ भी हो, तुम भीतर से सदा शांत रहोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, वो तुम्हारे विचारों की दिशा से बनता है। जैसे नदी जिस ओर बहती है वो रास्ता बनाती है, वैसे ही मन जिस ओर सोचता है वही तुम्हारे जीवन का मार्ग बन जाता है। अगर तुम हर स्थिति में ये सोच लो कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, तो कोई भी दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकता। ये सोच जीवन में विश्वास और संतुलन भर देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो सुख दुख में समान रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति इसलिए शांत रहता है क्योंकि उसके विचार शुद्ध और स्थिर होते हैं। वो परिस्थिति नहीं देखता, वो ईश्वर की लीला देखता है। इसलिए अगर तुम्हें शांति चाहिए तो शांति का विचार करो, अगर तुम्हें सुख चाहिए तो सुख का विचार करो, और अगर तुम्हें परमात्मा चाहिए तो हर पल उनका स्मरण करो। क्योंकि अंत में मनुष्य वहाँ पहुँचता है जहाँ उसके विचार रोज पहुँचते हैं। विचार ही तुम्हारा भाग्य है, उन्हें ईश्वर की ओर मोड़ दो, जीवन स्वयं दिव्य बन जाएगा। दोस्तों, ध्यान का अर्थ केवल आंख बंद कर लेना नहीं है, ध्यान का अर्थ है विचारों को दिशा देना। अगर तुम्हारा हर विचार ईश्वर की ओर, प्रेम की ओर, शांति की ओर जाता है तो समझो कि तुम ध्यान में हो। धीरे धीरे यही विचार तुम्हारा स्वभाव बन जाता है, फिर तुम बाहरी नहीं अंतर्यामी जीवन जीने लगते हो। तब दुख तुम्हें छू नहीं पाता क्योंकि तुम्हारे भीतर विचार की ज्योति जल चुकी होती है। प्रिय भक्तों, जीवन वही बनता है जिस दिशा में तुम्हारे विचार चलते हैं। अगर तुम्हारे विचार रोज केवल धन, शोहरत या सफलता की ओर है तो तुम्हें वही मिलेगा, पर केवल बाहरी संतोष। पर यदि तुम्हारा मन शांति, प्रेम और परमात्मा के विचारों से जुड़ा है तो तुम्हें केवल परिणाम नहीं, जीवन का अर्थ मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जहाँ मन टिकता है वहीं आत्मा पहुँच जाती है। अर्थात तुम्हारा मन जिस चीज का चिंतन करता है तुम उसी रूप में ढल जाते हो। अगर मन संसार में भटकता है तो आत्मा भी भटकती है, पर यदि मन परमात्मा में स्थिर हो जाए तो खोज समाप्त हो जाती है। फिर जीवन स्वयं एक प्रार्थना, एक ध्यान, एक शांति का अनुभव बन जाता है। इसलिए हर दिन अपने आप से पूछो, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि यही विचार कल तुम्हारा भाग्य बनेंगे। अगर तुम ऊंचे विचार रखोगे तो जीवन भी ऊंचाई छुएगा। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध और भक्ति से भरे होंगे तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। जो पाना है उसका विचार बार बार करो, क्योंकि जिस दिशा में तुम्हारा मन टिकता है वही तुम्हारी आत्मा पहुंच जाती है। याद रखो, विचार वही रखो जो तुम्हें ऊपर उठाए, क्योंकि सच्ची साधना वही है जिसमें मन का हर क्षण ईश्वर की ओर झुका हो। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।